हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, समान ताप पर 1 मोलर NaCl विलयन का परासर दाब 1 मोलर ग्लूकोज विलयन से उच्च होता है। तो कारण हमें दे रखा है कि 1 मोलर NaCl विलयन की उपस्थिति कणों की संख्या 1 मोलर ग्लूकोज विलयन में उपस्थित कणों की संख्या से अधिक होता है तथा परासर दाब विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, A, B, C, D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, NaCl दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो NaCl हमें दे रखा है, इसका सांद्रण दे रखा है 1 मोलर। तो ये हमारा क्या दे रखा है, 1 मोलर हमारा क्या है, NaCl है। और हमारा क्या है, ग्लूकोज है, यानी कि अगर हम देखें तो 1 मोलर हमारा क्या है, ग्लूकोज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा NaCl दे रखा है ये हमारा क्या होता है, आयनित हो जाता है Na पे प्लस और Cl पे माइनस। तो और हमें क्या दे रखा है, जो हमारा ग्लूकोज दे रखा है ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जिसका अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या होता है, C6H12O6। तो ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो ये हमारा क्या होता है, विलयन में आणविक रूप में उपस्थित रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, आयनों में वियोजित नहीं हो पाता है। जबकि जो हमारा NaCl है ये हमारा क्या है, आयनिक यौगिक है, जो हमारा क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे Na पे प्लस और Cl पे माइनस। तो जो हमारा NaCl होता है इसका हमारा प्रत्येक अणु 2 भागों में यानी कि 2 आयनों में वियोजित हो जाता है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस। इसी वजह से अगर हम दोनों के समान मात्रा ले लेते हैं NaCl और ग्लूकोज का, तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों का समान मात्रा से हम अलग अलग विलयन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा NaCl है इसमें हमारा क्या हो रहा है, 2 आयन उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लूकोज की तुलना में जो हमारा NaCl है ये हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे 2 में टूट जा रहा है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस। और जो हमारा ग्लूकोज है इसका प्रत्येक अणु हमारा आणविक रूप में ही रहेगा। इस वजह से हमारा क्या होगा, जो NaCl में हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा ज्यादा हो जाएगा अणुओं की संख्या, किसके तुलना में, ग्लूकोज की तुलना में। और जो हमारा परासर दाब है ये हमारा क्या है, एक अणुसंग गुणधर्म है। तो जो हमारा परासर दाब है विलयन में, जो हमारा विलयन है अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर हम देखें जो हमारा NaCl है इसमें अणुओं की संख्या क्या है, दोगुनी है। यानी कि ग्लूकोज की तुलना में हमारे जो NaCl है इसमें हमारा क्या है, अधिक है। इसीलिए हमारा क्या होगा, NaCl का जो हमारा परासर दाब होगा ग्लूकोज विलयन से उच्च होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमें दे रखा है, सामान्य ताप पर 1 मोलर NaCl विलयन का परासर दाब 1 मोलर ग्लूकोज विलयन से उच्च होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है। तो कारण क्या दे रखा है कि 1 मोलर NaCl विलयन में उपस्थित कणों की संख्या 1 मोलर ग्लूकोज विलयन में उपस्थित कणों की संख्या से अधिक होता है तथा इसका परासर दाब विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी हमने क्या बताया था, हमें यही बताया था कि 1 मोलर NaCl विलयन में उपस्थित कणों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जो हमारा ग्लूकोज विलयन होता है इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो NaCl पे इससे हमारा आयनित हो जाता है Na पे प्लस और Cl पे माइनस। यानी कि अगर हम देखें इसमें हमारे क्या आता है, कणों की संख्या अधिक हो जाती है ग्लूकोज की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर में जो कारण दे रखा है ये कारण हमारा सही है कि कणों में संख्या अधिक होती है तथा परासर दाब विलयन की उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो हमारा परासर दाब होता है वो हमारी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है ये कारण हमारा सही है और ये हमारा क्या कर रहा है, अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है। हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो B क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो C क्या दे रखा है, A सत्य है लेकिन R असत्य है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो D क्या दे रखा है, A सत्य है, असत्य है, R असत्य है, तो ये वाला विकल्प हमारा गलत होगा। E क्या दे रखा है, A और R दोनों असत्य है, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो जो हमारा NaCl होता है उसका हमारा परासर दाब ग्लूकोज की विलयन से उच्च होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा NaCl है इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होती है, ग्लूकोज में हमारी कम होती है। और जो हमारा परासर दाब होता है विलयन की उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।